सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। बार्सिलोना वर्सेस अलावेज, बारसा ने अवे जीत लिया मैच 3-1 और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी बारसा की। वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। थोड़ा सा रिव्यू लेट हो गया तो बारसा के मैच के ऊपर बात करेंगे, एम्बापे की सिचुएशन के ऊपर की बात करेंगे और बर्गवाल जो कि हाईजैक कर लिया स्पर्स ने, उसके ऊपर जो है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार मैच के ऊपर बात करते हैं। देखें, बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हुई हैं, आपको पता है। फेरन टोरस, उसके अलावा गावी इज इंजर्ड, फिर जॉ फिलिक्स इज इंजर्ड। तो लाइनअप और बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई क्रिस्टनसन को ट्राई करें, भाई क्रिस्टनसन को ट्राई करें डीएम पोजीशन में, और फाइनली आपने देख लिया। और मैं आपको तब भी यही कहता था कि देखें, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगी ना, बहुत ही कम ऑप्शंस बचेंगी, तभी आप क्रिस्टनसन को इन डीएम पोजीशन देखेंगे। हाईलाइट जो थी स्टार्टिंग 11 में वो यही थी कि क्रिस्टनसन जो है वो डीएम स्टार्ट कर रहे थे और ही डिड अ डिसेंट जॉब। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो थोड़ा सा कंट्रोल की गड़बड़ हुई थी, बट ही डिड अ डिसेंट जॉब, राइट। और क्रिस्टनसन एक अच्छे बॉल प्लेइंग जो है वो सेंटर बैक हैं और वो लेफ्ट साइड से भी वही चीज़ करते हैं जो उनको डीएम पोजीशन के अंदर करनी पड़ रही थी। बट ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट होती हैं डीएम पोजीशन पे जब आप खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक ही डिड अ डिसेंट जॉब। फिर वही बात है, अब आपको रन ऑफ गेम देना पड़ेगा। अगर आपने क्रिस्टनसन को डीएम पोजीशन पे देखना है तो आपको रन ऑफ गेम देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, इट शुड नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन वही है, सिंगल पिवट है। देखें यार, ओवरऑल गेम बारसा का कन्विंसिंग था, बहुत बहुत अच्छे तरीके से बारसा मूव कर रही थी। डिफेंसिवली आई नो हमने गोल स्कोर किया, गोल खाया हमने, लेकिन वो बहुत अच्छा जो है वो अलवेज ने गोल स्कोर किया, उसमें मतलब डिफेंस कुछ कर नहीं सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी अटैक्स हुए डिफेंस को, बारसी हो जाएं, कुंडे हो जाएं, अराहो, सब ने इंटरसेप्शंस की, बहुत सॉलिड दिख रहे थे। कंसेलो हैड ए डिसेंट गेम। उसके बाद हेटरफोर्ट आए, उन्होंने असिस्ट दिया। लेवेंडोस्की, भाई गुंडोगॉन जो प्राइम जिडान इज बैक, जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है। और गुंडोगॉन जो है, देखिए मैं हमेशा बार बार कह रहा था, लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार गुंडोगॉन वैसा नहीं खेल रहे जैसे सिटी में खेल रहे थे। इसका आंसर मैं आपको यही हमेशा कह रहा था कि यार गुंडोगॉन इज प्लेइंग डिफेंसिव मिड, राइट। वो डिफेंसिवली खेल रहे हैं। आप उनसे वो एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं जो वो सिटी में करते थे, जब आप उनको उस पोजीशन पे नहीं खिला रहे। और अब आपने देखा होगा पिछले 2-3 मैचेस से जो हैं वो गुंडोगॉन उसी पोजीशन के अंदर खेल रहे हैं, तो काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं। गोल स्कोर किया उन्होंने, मतलब इतनी डिफिकल्ट वो फिनिश थी वॉली के ऊपर। उसके अलावा जो लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया वो भी बहुत अच्छी फिनिश थी लेवेंडोस्की की। भाई यही रिक्वायरमेंट है लेवेंडोस्की से, बहुत ब्रिलियंट पास फ्रॉम गुंडोगॉन। और यही रिक्वायरमेंट है लेवेंडोस्की से कि भाई जब आपको चांस मिले तो इस तरह की फिनिश जो है वो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई मतलब आपको क्यों क्रिटिसिज्म कोई देगा? कोई अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं देगा जब आप अपने चांसेस लेंगे। उसके अलावा हेटरफोर्ड का असिस्ट, वो अब सो पेड्री का असिस्ट भी बहुत अच्छा था। लमीन यमाल, देखे मैंने बहुत दफा कहा है कि लमीन यमाल को जो दो दो गेम्स पहले गेम था ना, 2-3 गेम्स पहले वो ग्लिम्सेस शो करते थे, लेकिन अब लमीन यमाल जब आप उसको खेलते हुए देखते हैं वो कॉन्फिडेंस अलग है। वो एक गेम आता है जो कि आपके ट्रू पोटेंशियल को जो है वो अनलॉक कर देता है, और वो हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लमीन यमाल अनलॉक हो चुके हैं। ऑब्वियसली सीलिंग उनकी बहुत आई है, लेकिन अब वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से खेल रहे हैं। उसके अलावा यार आई थिंक बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, अनाकी पेना ने बहुत अच्छे 2 सेव्स किए। फ्रैंकी डियोंग had a decent game, फिर पेड्री had a decent game, गुंडोगन had a very good game। विक्टर रोक अगेन स्कोर्ड, चांस मिला, यही चीज चाहिए कि बॉक्स के अंदर हल्का सा उनको मिला फर्स्ट टाइम शॉट गोल। विक्टर रोक का भी पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि इट्स क्वाइट क्लियर कि जो चावी भी कह रहे हैं, सिमियोने ने भी कहा है कि दे थिंक वी आर फूल्स। इतना ऑब्वियस मत करो कि देखिए, मैं बिल्कुल भी रियल मैड्रिड से क्रेडिट नहीं ले रहा जो उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेली है इंजरीज के बावजूद, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो ऑब्वियस हैं। जैसे विक्टर रोक का जो रेड कार्ड था, मतलब उसके अलावा विक्टर रोक के ऊपर फाउल भी हुआ था, वो रेफरी सामने बिल्कुल खड़ा हुआ था। तो इतना ऑब्वियस मत करें। मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, रियल मैड्रिड शायद डिजर्व करती है उस पॉइंट तक। लेकिन बात जो है वो बड़ी सिंपल सी है कि इतना ऑब्वियस ना करें कि चीजें ना बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएं। और ये ना करें। मैं बस यही कहूंगा कि इतना ऑब्वियस ना करें कि लोग जो हैं वो बिल्कुल आंखों के सामने जो है वो सारी चीजें हों। तो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी गेम थी। अब रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करेगी तो कुछ चीज बनेगी। इसके अलावा यार देखें, बर्गवाल वाज जो है वो हाईजैक्ड बाय स्पर्स। इसके अंदर मैं 2-3 चीजें आपको बड़ी सिंपल सी जो है वो 2-3 चीजें एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। पहली चीज, ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि इट्स डाउन टू द प्लेयर जो बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, ठीक है। इट्स डाउन टू द प्लेयर। अगर प्लेयर बारसा आना चाहेगा तो वो सैलरी पे भी आएगा, वो कमीशन भी कम होगा। अब स्पर्स के अंदर सैलरी भी ज्यादा है, कमीशन भी ज्यादा है, प्लेइंग टाइम में एक अलग बात है।
जो स्पर्स कमीशन दे रही होगी उन्हें, वो बारसा दे ही नहीं सकती उसकी फैमिली को। तो बारसा के केस फाइनेंशियल सिचुएशन में सिंपल है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जिसको डाउट है, जो बारसा की टर्म्स पे आना चाहता है वो आए, वरना वो जाए। देखें, अब बर्गवाल चले गए हैं, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन अभी तक उसने आके बारसा में खेला नहीं था। तो और डाउट्स थे उसको, ठीक है, उसको कमीशन ज़्यादा चाहिए था, ठीक है। उसको देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बारसा से बड़ा मतलब स्पर्स तो कुछ भी नहीं है ना इन इन टर्म्स ऑफ बारसा। बारसा टॉप 2 क्लब्स में आता है दुनिया के, मतलब अगर हिस्टोरिकली भी देख लें टॉप 5 में तो आता ही है ना। तो इसका कोई वो नहीं है प्रोजेक्ट, और ये वो सारी बेकार बातें हैं। पैसा इन्वॉल्व है, और वो उसको पैसा वहाँ पे ज़्यादा दिखा, उसकी फैमिली को कमीशन वहाँ पे ज़्यादा दिखा, और वो वहाँ चला गया। ख़त्म बात, ख़त्म कहानी। और बर्गवाल के केस में भी ऐसा ही हुआ था। चलें, उस केस में तो चलें रियल मैड्रिड थी ना पैरेलल में, तो मुझे बहुत भी समझ में आती हैं। इसमें स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर सिंपल और सिंपल है कि जहाँ पे पैसा मिल रहा है, जहाँ कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, वो वहाँ पे चला गया। एंड ऑफ स्टोरी, इट्स ओके, मूव ऑन। और कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी साइनिंग नहीं थी जिसके ऊपर, यंग प्लेयर के ऊपर साइनिंग थी, या हो जाती बहुत अच्छी बात है। आधा गुलर के केस में मैंने यही कहा था आपको, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो स्काउटिंग करते रहना चाहिए, प्लेयर स्काउट करते रहना चाहिए। यार, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई हो जाएगा अब तो, मतलब ले पर्शियन ने भी ये रिपोर्ट की है कि भाई अब तो किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड अब 100% हो जाएगा। भाई ये रिपोर्ट्स पहले भी आई हैं, ये हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो पहले भी हुए हैं। मैं तो नहीं यकीन कर रहा जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं आती। और मैं रियल मैड्रिड फैंस को भी कहूँगा कि वो भी यकीन ना करें, और पीएसजी फैंस को भी कहूँगा कि वो भी यकीन ना करें। किलियन एम्बापे, मुझे ऐसा लगता है ये सारी कहानी चलेगी 1-2 महीने और। अगर ऑफिशियल हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सारी बस न्यूज़ है। हो सकता है कि देखिए कि इससे इससे तो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है किलियन एम्बापे से रिलेटेड पास्ट के अंदर, तो यकीन करने वाली बात नहीं है। तो गाइज, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग द मैच एंड एवरीथिंग। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्का एल बारसा।